हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में की थी। और कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी शब्द का किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक क्या थे? कोशिका की खोज की और इस 1665 ईस्वी में। और कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फ्रेंड्स, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वान। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वान। और कोशिका विज्ञान के भारतीय जनक जो है फ्रेंड्स A K शर्मा है। कौन है? A K शर्मा। A K शर्मा जो है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है। और ये जो स्वान है क्या है? ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है। और A K शर्मा जो है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी शब्द जो था हर्ट बिंग ने दिया था। साइटोलॉजी शब्द जो है हर्ट बिंग ने दिया था। और साइटोलॉजी के जनक जो है कौन से हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जनक है और शब्द जो है कौन दिए थे? हर्ट बिंग। साइटोलॉजी शब्द जो थे हर्ट बिंग ने दिया। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला है कोशिका की पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस जो है फ्रेंड्स माइटोकांड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की कोशिका में कौन सा भाग पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक। केंद्रक जो है फ्रेंड्स क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस है। ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर। मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। कितने कक्ष होते हैं? 4। फ्रेंड्स, और जो छिपकली में जो कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? छिपकली में फ्रेंड्स होते हैं 2, 3। और मगरमच्छ में भी कितने, मेढक में कितने भी होते हैं? मेढक में होते हैं, मेढक में भी 3 होते हैं। मेढक में 3 होते हैं और छिपकली में भी 3 होते हैं। और मगरमच्छ में कितने होते हैं? मगरमच्छ में जो होते हैं, मगरमच्छ में 4 कोष्ठक, मनुष्य में 4 कोष्ठक, और छिपकली में 3 और मेढक में 3। और पक्षी में फ्रेंड कितने होते हैं? पक्षी में भी 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। अगला है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है। और ये फीमर जो है जांघ में पाई जाती है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। किडनी यानी किडनी को ही क्या बोलते हैं? गुर्दा। अगला है सांस लेने का प्रमुख अंग क्या है? फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है ब्लड। ब्लड क्या है फ्रेंड? ब्लड जो है, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? ब्लड का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो है ब्लड ब्लड क्या है फ्रेंड्स? एक संयोजी ऊतक है। ब्लड का एक संयोजी ऊतक है। और ये क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और इसमें फ्रेंड्स Fe2+ के कारण होता है लाल। और ये जो है Fe2+ जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये जो तत्व पाया जाता है Fe2+, ये क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करके रक्त का लाल रंग कर देता है। आरबीसी का वहन कौन करता है? ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वहन करती है। रोगों से कौन लड़ता है? रोगों से रक्षा कौन करता है? WBC। और आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वहन करती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? प्लेटलेट्स सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का द्रव जो भाग होता है क्या कहलाता है? प्लाज्मा। डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला जो चैप्टर है फ्रेंड डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl। पित्तरस का स्रावण कहाँ होता है? पित्तरस कहाँ होता है? यकृत, लीवर। यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन, भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अधिकतर अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत की लंबाई जो होती है फ्रेंड्स अधिक होती है बड़ी आंत से। छोटी आंत भले लेकिन इसकी लंबाई
अधिक होती है? आप कमेंट बनाए बताएंगे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? दांतों की संख्या वयस्क में कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। अगला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, श्वसन। श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन की मूल इकाई क्या है? एलियू वेली। एलियू वेली जो है इसकी मूल इकाई है। अगला, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। ऑक्सीजन जो है ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि श्वसन दर कितनी होती है? श्वसन दर जो होती है 16 से 18 प्रति मिनट। फ्रेंड्स, जो इस श्वसन की बात किया है, और जो हृदय की धड़कन की बात आई कि 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार, और श्वसन जो है 16 से 18 बार। श्वसन के लिए ऊर्जा कौन देता है? श्वसन के लिए जो ऊर्जा है माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अगला चैप्टर जो है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन है? सेरिबेलम। संतुलन बनाए वाला भाग सेरिबेलम। फ्रेंड्स, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है। अगला है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र क्या है? न्यूरॉन्स। अगला को सोचने की क्षमता किससे संबंधित है? सेरिब्रम से। सेरिब्रम से। रिफ्लेक्स क्रिया किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से। अगला जो है चैप्टर है विटामिन और डिजीज। विटामिन और डिजीज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड? रेटिनाल। रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी से रिकेटस। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। और रक्त का थक्का जमाना। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयरन की कमी से एनीमिया। आयरन का सूत्र क्या है? Fe। अगला है प्लांट और फोटोसिंथेसिस चैप्टर है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन का पौधे में भोजन परिवहन करता है फ्लोएम, और जल का जो है परिवहन जाइलम। फ्रेंड, जो है पौधे में भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम द्वारा होता है, और जल का जो होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का फ्रेंड अगला है फ्रेंड ये क्वेश्चन है कि जल का परिवहन जाइलम द्वारा। अगला अब फ्रेंड्स मिसलिनियस क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। सबसे छोटा रक्त कण कौन है? प्लेटलेट से जो है सबसे छोटा। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ी पूछेगा फ्रेंड 23। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स। और डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स। किसने बताया? वाटसन तथा क्रिक्स ने बताया। हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सुनने का अंग कौन सा है? कान। सुनने का अंग कौन सा है? कान। क्या है? कान। अगला देखने का अंग आँख। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है फीमर, और सबसे छोटी है स्टेप्स। फ्रेंड्स, ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो था ये फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।